इस कहानी को समझने के लिए कृपया इसके सभी भागों को जरूर पढ़ें। जलन, बेचैनी, पार्ट 85। अद्विका, अद्विका तंग नहीं करो बेटा, चलो चलकर सो जाओ। वेदिका अद्विका को देखकर कहती है, जो अपनी डॉल के साथ खेलने में व्यस्त थी। विवान और मीरा के साथ डिनर के बाद वेदिका आज अद्विका को सुलाने अद्विक के कमरे में ले आई थी, मगर ये नन्ही शैतान आज सोने के मूड में थी ही नहीं। मम्मा प्लीज ना, मुझे अभी नहीं सोना, थोड़ी देर खेल लेने दो ना प्लीज। देखो डॉली को भी नींद नहीं आ रही है, वो भी मेरे साथ खेलना चाहती है। अद्विका दुनिया जहां की मासूमियत अपने चेहरे पर लाकर अपनी मम्मा से रिक्वेस्ट करते हुए कहती, कोई जरूरत नहीं है, डॉली को तो घर पर रहना है, लेकिन आपको तो स्कूल जाना है ना, इसलिए चुपचाप चलकर सो जाओ। कहकर वेदिका अद्विका के पास आकर उसे अपनी गोद में उठाती है और बेड पर लेटा देती है। अब आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो, कहकर वेदिका अद्विका के सिरहाने बैठे उसे थपकी देने लगती है। मम्मा, अद्विका वेदिका को देखकर पुकारती है। वेदिका अद्विका की तरफ देखती है। आज विवान चाचू और मीरा बुआ मासी के साथ बहुत मजा आया ना? डैडी ये सब मिस कर दिया, डैडी वापस कब आएंगे? अद्विका अद्विक की याद करते हुए पूछते हैं। जल्दी आ जाएंगे, तुम सो जाओ, वेदिका कहती है और वापस अद्विका को थपकी देकर सुलाने लगती है। मम्मा, मुझे डैडी की याद आ रही है, आप उनको फोन लगाओ ना, अद्विका उठते हुए कहती है। वो अभी फ्लाइट में होंगे बेटा, हम उनसे कल बात करेंगे, चलो अब सो जाओ, कहकर वेदिका अद्विका को वापस लेटाती है और थपकी देकर सुलाने लगती है। जल्दी ही अद्विका गहरी नींद में सो जाती है। अद्विका को सोता देखकर वेदिका प्यार से उसके माथे को चूमती है और खुद भी अपनी जगह पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगती है। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वेदिका को नींद तो आ ही नहीं रही थी। हमेशा अद्विक की मजबूत पकड़ खुद की कमर पर महसूस करने वाली वेदिका को आज बहुत खाली खाली सा लग रहा था। बेशक दोनों के बीच इजहार नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी दोनों काफी करीब आ चुके थे। इतने करीब कि हमेशा अद्विक के चौड़े और मस्कुलर सीने पर सर रखकर सोने वाली वेदिका को आज वो मुलायम तकिया काटने को दौड़ रही थी। वो बार बार बेचैनी से करवट बदल रही थी, ये सोचकर कि वैसे ना सही तो कम से कम ऐसे ही सही नींद तो आए। मगर मजाल है, आंखें एक पल को भी झपकी हो। ऐसा लगता मानो अद्विक के साथ साथ उसकी आंखों की नींद भी इटली चली गई हो। शरीर थकान से चूर था, मगर फिर भी नींद का नामो निशान नहीं था। रात के वक्त उस अंधेरे कमरे में आसमान का चांद अपनी चांदी उस कमरे में बिखेर रहा था, मगर अद्विक के बिना तो आज ये चमक भी फीकी सी थी। वेदिका को रोना आ रहा था। आज ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे वो एक बार फिर बेसहारा हो गई हो। दिल रोने को कर रहा था। अद्विक से बात करने का मन था, लेकिन कैसे? अभी तो फ्लाइट भी लैंड नहीं हुई होगी। गुस्सा आ रहा था खुद पर, आखिर क्यों वो इतनी महान बन गई। कह देती मत जाओ, साथ रहो, या जाना है तो साथ लेकर चलो, लेकिन नहीं, महानता की मिसाल कायम करनी थी, इसलिए जाने को बोल दिया। तंग आ चुकी थी वो खुद को समझाते समझाते। जब काफी देर भी कुछ हल नहीं निकलता तो वेदिका उठती है और रूम में टहलने लगती है। एकाएक उसकी नजर साइड टेबल पर रखी अद्विक की तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर को देखते ही वेदिका खुद को रोक नहीं पाती और उसे हाथ में लेने से। क्या जरूरत थी जाने की? माना मैंने कहा चले जाओ तो क्या इसका मतलब चले ही जाओगे? एक बार और मना कर देते तो मैं मान जाती ना, और चले भी गए तो भी अपनी लत तो नहीं लगानी चाहिए थी। अब देखो तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही है, तुम बहुत बुरे हो अद्विक, आई हेट यू। वेदिका अद्विक की तस्वीर को अपने हाथ में पकड़े उसे देखकर शिकायत करते हुए कहती है और मुंह फुलाकर सोफे पर बैठ जाती है। थोड़ी देर तो वो ऐसे ही बैठे रहती है और आखिरकार वो अपनी नाराजगी भुलाकर अद्विक की फोटो को अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोने की कोशिश करने लगती है। वहीं इटली लियोनार्डो दा विंची हवाई अड्डे में फ्लाइट लैंड होती है और अद्विक अपना लगेज संभाले एयरपोर्ट से बाहर निकलता है। चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। वो काली आंखें लाल थी, मगर उनमें नींद का एक कतरा भी नहीं था। बिना किसी भाव का चेहरा लिए अद्विक आसपास अपनी नजर दौड़ाता है
और टैक्सी बुक करके अपने होटल के लिए निकल जाता है। सर, ये रहा आपका रूम और ये रूम कीज, कहते हुए अद्विक के साथ आया वो होटल स्टाफ अद्विक को कीज देता है और वहां से चले जाता है। अद्विक कीज से रूम अनलॉक करता है और अंदर चला जाता है। सफेद रंग में रंगा वो कमरा बहुत ही शानदार था। बड़ा सा बेड, डबल सीट सोफा, कबर्ड, गैलरी, वॉशरूम, सब कुछ कह सकते हैं वहां जरूरत की हर एक चीज मौजूद थी। रूम में आकर अद्विक एक नजर पूरे रूम में दौड़ाता है और अपने बैग से कपड़े निकालकर वॉशरूम में चले जाता है। थोड़ी देर बाद ही अद्विक फ्रेश होकर बाहर आता है। अब उसे काफी बेहतर महसूस हो रहा था। वो जल्दी से अपना फोन ऑन करता है तो उसमें नोटिफिकेशन का भंडार उमड़ आया था। अद्विक ऊपरी तौर पर सब पर एक नजर मारता है। तभी उसकी नजर एक नोटिफिकेशन पर जाकर रुक जाती है और होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये एक वीडियो मैसेज था जो उसकी वेदू की तरफ से भेजा गया था। ये सोचकर कि वेदू ने कहे मुताबिक अपना रिहर्सल का वीडियो भेजा होगा, अद्विक जल्दी से उस वीडियो को प्ले करता है। मगर जैसे ही वो वीडियो शुरू होती है, अद्विक की मुस्कुराहट पल में गायब हो जाती है। वीडियो में वेदिका आशीष के साथ डांस कर रही थी, जिसे देखकर अद्विक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो तुरंत वीडियो बंद करके बिना सोचे समझे वेदिका को कॉल लगा देता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर समय पर पड़ती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो बेल जाने से पहले ही कॉल कट कर देता है। वेदू तभी सो रही होगी। मेरे कॉल करने से उसकी नींद खराब हो जाएगी। मैं कल ही बात करूंगा, अद्विक खुद से कहता है और फोन साइड में रखकर बेड पर सोने चला जाता है। आंखें बंद करते ही अद्विक की आंखों के आगे वही सीन घूम जाता है जिसमें आशीष वेदिका के करीब होकर डांस कर रहा था। ये सब याद आते ही अद्विक झटके से उठ जाता है। अब उसका मूड बिल्कुल भी शांत नहीं था। क्या जरूरत थी वेदू को आशीष के साथ डांस करने की? सिंगिंग कंपटीशन है ना तो सिंगिंग करे। अद्विक वेदिका पर नाराज होते हुए खुद में बड़बड़ाता है, लेकिन मैं इतना गुस्सा क्यों कर रहा हूँ? वो सिर्फ एक सिंपल सा डांस है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा। हाँ, अब मैं नॉर्मल रहूंगा, खुद से कहकर अद्विक गहरी गहरी सांस लेता है और खुद को नॉर्मल करने लगता है। लेकिन उसने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और मुझे ये वीडियो क्यों भेजी? अद्विक फिर घूम फिर कर उसी बात में अटक जाता है। असल बात तो ये थी कि अपनी वेदू को किसी और के साथ देखकर अद्विक को जलन हो रही थी। मगर द ग्रेट बिजनेसमैन अद्विक सिंघानिया इतनी आसानी से ये बात कहाँ मानने वाले थे? मुझे क्या हो गया है? आई थिंक आई नीड सम फ्रेश एयर, कहकर अद्विक रूम से बाहर निकल जाता है। दोनों कितने करीब थे और वो कमीना आशीष मेरी वेदू की कमर पर हाथ रखकर डांस कर रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वेदू के साथ डांस करने की? दिल तो कर रहा है कि अभी उस आशीष के पास जाऊं और उसका वो हाथ तोड़ दूं। अद्विक गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है। इस वक्त अद्विक बहुत गुस्से में था। वो होटल के बाहर आकर इटली की सड़कों में घूम रहा था और गुस्से से खुद में ही बड़बड़ाए जा रहा था, जिसकी वजह से आसपास के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। कुछ तो उसे पागल समझ रहे थे, मगर अद्विक को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उसका तो किसी पर ध्यान भी नहीं था। ओ नहीं नहीं नहीं, मुझे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। वो दोनों दोस्त हैं और एज अ फ्रेंड डांस कर रहे थे। मुझे इतना बुरा नहीं मानना चाहिए, पर मुझे बुरा लग रहा है। यार मैं क्या करूं? नहीं अद्विक नहीं, तू शांत हो जा और अपनी मीटिंग पर ध्यान दे। तुझे जल्द से जल्द यहाँ का काम खत्म करना है, तो अब बस उसी में फोकस कर। सिर्फ अद्विक अभी खुद में ही बड़बड़ाए जा रहा था जब वो सामने से आ रही लेडी से टकरा जाता है और वो लेडी गिर जाती है। ओ आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। उस लेडी पर ध्यान जाते ही अद्विक सब कुछ भूल जाता है और माफी मांगते हुए उस लेडी की उठने में मदद करता है। अद्विक उस लेडी को ठीक से खड़ा करते हुए माफी मांगते हुए कहता है, आर यू ओके? आई एम रियली सॉरी, वो मेरा ध्यान, आई एम सॉरी, देयर इज माई फॉल्ट, आई एम। मैं ठीक हूं बेटा। इतनी देर से अद्विक की सॉरी सुन रही वो लेडी आखिरकार बोल पड़ती है, तो उसके मुंह से हिंदी सुनकर अद्विक हैरानी से उस लेडी की तरफ देखने लगता है।
अद्विक उस लेडी को देखकर पूछता है, यू नो हिंदी? अपनी मातृभाषा भी कभी कोई भूल सकता है भला? वो लेडी मुस्कुराते हुए अद्विक की तरफ देखकर बोलती है, तो अद्विक मुस्कुरा देता है। अद्विक मुस्कुराते हुए उस लेडी को देखकर कहता है, सही कहा आपने, अपनी मातृभाषा कोई नहीं भूल सकता, और आप तो दिखने में भी इंडियन लग रही हैं। वैसे सॉरी, मेरी वजह से, एक्चुअली मेरा ध्यान कहीं और था। हाँ, देखा मैंने, खुद में ही बड़बड़ा रहे थे। आखिर किस पर अपना गुस्सा दिखा रहे थे? अद्विक की बात सुनकर वो लेडी उसे देखकर कहती है। उस लेडी का इतना ही पूछना था कि अद्विक, जो पहले से ही चिढ़ा हुआ था, एकदम से भड़क उठता है और बिना ज्यादा सोचे वेदिका पर नाराजगी जताते हुए कहता है, और किस पर गुस्सा निकालूंगा, वो वेदू है ना, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मुझे जाते देर नहीं हुई और उस आशीष के साथ डांस कर रही है। अद्विक की बात सुनकर वो लेडी मुस्कुरा देती है, जिसे देखकर अद्विक चिढ़ते हुए कहता है, यहाँ मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ और आप हो कि मुस्कुरा रही हैं। मुस्कुराऊं नहीं तो और क्या करूं? अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखकर तुम्हें जलन हो रही है। वो लेडी मुस्कुराते हुए अद्विक के गुस्से से भरे चेहरे को देखकर कहती है, गर्लफ्रेंड नहीं है वो, मेरी बीवी है, और मुझे कोई जलन वलन नहीं हो रही है, ये तो मैं बस ऐसे ही बोल रहा था। अद्विक कहता है, अच्छा, मतलब तुम मर्दों का सही है, सारे के सारे एक जैसे हो, प्यार करते हो लेकिन मानते नहीं हो, और जहाँ कह दो कि तुम्हें जलन हो रही है तो वहां तुम लोगों का ईगो आ जाता है। वो लेडी कहती है तो उसकी बात सुनकर अद्विक उस लेडी को देखने लगता है। ऐसे क्या देख रहे हो? अद्विक को अपनी तरफ देखता देखकर वो लेडी उसे देखकर पूछती है। नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वेदू सिर्फ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हमारी शादी जरूर हुई है लेकिन सिर्फ उसकी अच्छी लाइफ के लिए। अद्विक एक्सप्लेन करते हुए कहता है, तो फिर जलन क्यों हो रही है? उसे किसी और के साथ देखकर? दोस्त है ना, तो क्या फर्क पड़ता है, दोस्त किसी की भी साथ नाचे गाए। अद्विक की बात सुनकर वो लेडी कहती है, ऐसे कैसे किसी और के साथ नाचे गाए? मैं हूं ना उसके पास, अगर डांस करना है तो मेरे साथ करे, किसी और के साथ क्यों? उस लेडी की बात सुनकर अद्विक चिल्ला कर कहता है, लेकिन जल्दी ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी, वो मैं बहुत प्यार करते हो ना उससे, उसके बिना रह नहीं पा रहे। वो लेडी अद्विक की बात काटते हुए उसकी आंखों में देखते हुए पूछती है, तो अद्विक कुछ कह नहीं पाता। अद्विक को चुप देखकर वो लेडी मुस्कुरा देती है और कहती है, क्या हुआ, मेरे सवाल का जवाब नहीं है तुम्हारे पास? नहीं, वो मैम, आप यहाँ हैं, ड्राइवर इज वेटिंग फॉर यू। अद्विक अभी बोल ही रहा था तभी एक लड़की वहां आकर उस लेडी को देखकर कहती है, ओके, आई एम कमिंग। वो लेडी उस लड़की को देखकर कहती है और फिर अद्विक की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछती है, एक सवाल है मेरा। पूछिए। अद्विक मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हो अगर तुम्हारी गैर हाजिरी में कोई और तुमसे तुम्हारी वेदू को चुरा ले जाए? क्या हो अगर तुम्हारी बीवी हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाए? क्या उसके बिना रह पाओगे? वो लेडी अद्विक को देखकर पूछती है। वहीं उसका सवाल सुनकर अद्विक की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। वो बेचैनी से उस लेडी की तरफ देखता है। सच तो ये था कि उस लेडी के सवालों ने अद्विक को हिला कर रख दिया था। वो इस वक्त रेस्टलेस हो चुका था, जिसके बारे में वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। उसे सवाल बनाकर उस लेडी ने अद्विक के सामने रख दिया था। इससे पहले वो कुछ कहता, वो लेडी मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। वहीं अद्विक अपनी बेचैन धड़कनों को संभाले उस लेडी को जाते हुए देखने लगता है। जाते जाते उस लेडी ने अद्विक के दिल में एक चिंगारी लगा दी थी। अब ये चिंगारी आग कैसे बनती है ये तो वक्त ही बताता। खैर, जल्द ही अद्विक वापस अपने होटल लौट आता है। उसके दिमाग में उस लेडी की हर बात किसी चक्री की तरह घूम रही थी, जिसकी वजह से अद्विक पूरी रात सो नहीं पाता और ऐसे ही आंखों में पूरी रात निकाल देता है। अगली सुबह सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। पूरी रात जागने की वजह से अद्विक काफी थका हुआ था।
उसकी आंखें भी लाल थी, लेकिन उसे आज अपने क्लाइंट से मिलने जाना था, इसलिए वो बिना अपने ऊपर ध्यान दिए जरूरी फाइल्स के साथ अपनी मीटिंग के लिए निकल जाता है। मिस्टर सिंघानिया, आई लाइक योर कॉन्सेप्ट बट आई वॉन्ट सम चेंजेस। एक आदमी जिसकी उम्र यही कोई 60 साल होगी, वो अपने सामने बैठे अद्विक को देख कर कहता है। अद्विक, जो अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में अपने क्लाइंट से मिलने उनके ऑफिस आया था, वो उन्हें देख कर कहता है, डोंट वरी मिस्टर निक, इफ यू वॉन्ट सम चेंजेस देन टेल मी, आई विल डू इट। ओके कहकर मिस्टर निक अद्विक को अपनी पसंद के हिसाब से चेंजेस करने को बताते हैं। थोड़ी देर की बातचीत के बाद अद्विक और उसके क्लाइंट मिस्टर निक अपनी अपनी जगह से खड़े होते हैं। मिस्टर निक अद्विक से कल मिलने का कहकर हाथ मिलाते हैं, वहीं अद्विक भी मिस्टर निक से मिलकर अपना सारा सामान लिए वहां से चले जाता है। जल्दी ही अद्विक अपने होटल पहुंचता है। वो टाइम देखता है और जल्दी से अपना फोन निकालकर वेदिका को कॉल लगा देता है। थोड़ी रिंग के बाद ही कॉल पिक होता है और अद्विक अपनी बढ़ी हुई धड़कनों के साथ बोलता है, हेलो वेदू। डैडी। दूसरी तरफ से अद्विका की चहकती हुई आवाज आती है, प्रिंसेस। अद्विका की आवाज पहचानते हुए अद्विक मुस्कुरा कर कहता है, आप कब आओगे डैडी? अद्विका को आपकी याद आ रही है। दूसरी तरफ से अद्विका की आवाज आती है, जल्दी आऊंगा बेटा। मम्मा कहाँ है? फोन दो उन्हें। अद्विक कहता है। तो अद्विका तुरंत कहती है, वो तो किचन में मेरा टिफिन बना रही हैं। आपको पता है डैडी, आज मैं स्कूल के लिए खुद से रेडी हो रही हूँ, बस चोटी मम्मा ने की है। और पता है, मम्मा ने कहा है मैं बड़ी हो गई हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी लिटिल गर्ल अब बड़ी हो गई है। चलो अब जल्दी से मम्मा को फोन दो। अद्विक कहता है तो अद्विका ओके बोलकर रूम से बाहर फोन लेकर भागती है। मम्मा, मम्मा, डैडी का फोन है। अद्विका चिल्लाते हुए नीचे आती है। उसकी बात कान पर पड़ते ही वेदिका, जो किचन में अद्विका का टिफिन पैक कर रही थी, वो जल्दी से सब कुछ छोड़कर बाहर भागती। अद्विक का फोन, अद्विका फोन दो बेटा, दादी को बात करनी है, कहकर आस्था जी अद्विका से फोन लेकर बात करने लगती है। वहीं अद्विक से बात करने की बेचैनी में भागती हुई बाहर आई वेदिका बड़ी बेसब्री से आस्था जी को देखने लगती है कि कब वो फोन उसे दे और उसकी अद्विक से बात हो सके। कैसे हो बेटा? अच्छे से पहुंच गए थे ना? और नाश्ता किया तुमने? आस्था जी अपने बेटे की खैर खबर पूछने लगती है। मैं ठीक हूँ मॉम, और अच्छे से पहुंच भी गया था। नाश्ता अभी नहीं किया, थोड़ी देर से करूंगा। आप प्लीज वेदू को फोन दो ना। वेदिका से बात करने की बेचैनी में अद्विक बोलता है, हाँ देती हूँ, कहकर आस्था जी जैसे ही वेदिका के पास जाने लगती हैं, तभी देवेंद्र जी उनसे फोन ले लेते हैं और वेदिका की वो थोड़ी सी खुशी जो आस्था जी को अपनी तरफ फोन लेकर आता देख हुई थी, वो सब धरी की धरी रह जाती है। हेलो अद्विक, मीटिंग हो गई बेटा? देवेंद्र जी फोन पर पूछते हैं। डैड। वेदिका की जगह देवेंद्र जी की आवाज सुनकर अद्विक मायूसियत से कहता है और फिर मुंह बना लेता है। हाँ हो गई डैड, कुछ चीजें बाकी हैं तो कल फिर क्लाइंट से मिलूंगा। अब आप क्या मुझे वेदू से बात करने देंगे? मुझे उससे जरूरी बात करनी है। अद्विक कहता है तो देवेंद्र जी हाँ बोलकर वेदिका की तरफ फोन ले जाते हैं। देवेंद्र जी को अपनी तरफ फोन लेकर आता देख वेदिका की आंखों में चमक आ जाती है। इससे पहले अब कोई और फोन ले ले, वेदिका जल्दी से अपने कदम बढ़ाकर देवेंद्र जी के पास जाती है और उनसे फोन लेकर अपने कान में लगाते हुए अपनी बड़ी हुई धड़कनों के साथ कांपती आवाज में कहती है, हेलो अद्विक, हेलो हेलो अद्विक, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो। क्या हुआ बेटा? देवेंद्र जी वेदिका को देखकर पूछते हैं। डैड, आवाज नहीं आ रही, फोन कट गया। वेदिका मायूस होकर कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम फोन लगा लो, देवेंद्र जी कहते हैं। तो वेदिका हाँ में सिर हिलाकर जल्दी से अद्विक को फोन लगाती है। क्या हुआ, लगा फोन? आस्था जी वेदिका को देखकर पूछती है। फोन स्विच ऑफ बता रहा है, वेदिका भर्राए गले से कहती है। उसका दिल भर आया था जिससे बात करने के लिए, जिसकी एक आवाज सुनने के लिए वो ना जाने कब से तड़प रही थी। एंड मौके पर उसका फोन ही बंद पड़ गया था। शिट,
इसकी बैटरी को भी अभी खत्म होना था। अद्विक गुस्से से कहता है और जल्दी से फोन को चार्ज पर लगाता है। पता नहीं वेदू क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। उससे बात करने के लिए फोन लगाया लेकिन उससे ही बात नहीं कर पाया। पक्का गुस्सा हो गई होगी, अद्विक मायूस होकर कहता है। जब बात ही नहीं करनी थी तो फिर फोन लगाया ही क्यों? वेदिका नाराजगी से अपने मन में कहती है और वापस किचन में चली जाती है। ऐसे ही दोपहर हो जाती है। अद्विक अपने काम से फ्री होकर वेदिका को कॉल ट्राई करता है। बेल जा रही थी मगर कोई फोन नहीं उठा रहा था। वहीं इंडिया में सनशाइन बैंड कंपनी में आशीष सोफे पर बैठा एकटक अपने सामने रखे वेदिका के फोन को देख रहा था, जो बार बार बजे जा रहा था। साइलेंट में होने की वजह से कोई आवाज तो नहीं आ रही थी, मगर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा अद्विक का नाम आशीष के गुस्से को भड़काने के लिए काफी था। आशीष देखता है वेदिका अपनी प्रैक्टिस में लगी हुई है और उसका ध्यान इस तरफ नहीं है, तो वो जल्दी से मौका देखकर वेदिका के फोन से अद्विक की कॉल रिकॉर्ड्स डिलीट करता है और उसका फोन स्विच ऑफ कर देता है। और इसी के साथ उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। अरे ये क्या, अभी तो बेल जा रही थी, अब फोन स्विच ऑफ कर दिया। इतना भी क्या गुस्सा होना? गुस्सा तो मुझे होना चाहिए कि वो आशीष के साथ डांस कर रही थी। अब मैं भी बात नहीं करूंगा, अद्विक कहता है और अपना फोन गुस्से से बेड पर पटक देता है। समय बीतता है और ऐसे ही आज का दिन भी निकल जाता है। अद्विक और वेदिका की अब तक एक बार भी बात नहीं हुई थी। जहां अद्विक अपने काम में बिजी था, वहीं वेदिका भी अपने फाइनल की तैयारी में लगी हुई थी। देर रात तक प्रैक्टिस करने के बाद आखिरकार वेदिका थक कर चूर हो चुकी थी, इसलिए उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसका फोन स्विच ऑफ पड़ा है। उसे तो यही लग रहा था कि अद्विक को उसकी याद तक नहीं आती। वहीं अद्विक भी इसी नाराजगी में मुंह फुलाए बैठा था कि एक बार भी वेदिका ने उसे फोन करना जरूरी नहीं समझा। खैर, इसी नाराजगी और गलतफहमी के बीच रात बीत जाती है। एक दूसरे से कोसों दूर दो बेचैन दिल एक दूसरे की याद में तड़प रहे थे। नींद न इस तरफ आ रही थी और न उस तरफ। जल्दी ही सुबह हो जाती है और एक बार फिर सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। आज शाम वेदिका का फाइनल कंपटीशन था, इसलिए वो जल्दी ही सबसे शाम को मिलने का कहकर बैंड कंपनी निकल गई थी। वहीं इटली में अद्विक एक आलीशान घर के सामने खड़ा था। ये उसके क्लाइंट मिस्टर निक का घर था, जिन्होंने अद्विक को मीटिंग के लिए यहाँ बुलाया था। अद्विक एक गहरी सांस लेता है और घर के अंदर चले जाता है। सामने ही सोफे पर मिस्टर निक बैठे थे, शायद वो उसी का इंतजार कर रहे थे। हेलो मिस्टर निक, अद्विक अंदर आते हुए कहता है। ओह मिस्टर सिंघानिया, प्लीज कम, मिस्टर निक मुस्कुराते हुए कहते हैं और अपनी जगह से खड़े होकर अद्विक से हाथ मिलाते हैं। प्लीज सिट, मिस्टर निक मुस्कुराते हुए अद्विक को बैठने के लिए बोलते हैं, तो अद्विक बैठने लगता है। तभी उसकी नजर सामने से आ रही लेडी पर जाती है। आप? अद्विक उस लेडी को देखते हुए हैरानी से कहता है और वापस खड़े हो जाता है। सामने से आ रही लेडी और कोई नहीं बल्कि वही लेडी थी जिससे अद्विक एक दिन पहले अपने होटल के बाहर टकराया था। तुम यहाँ? वो लेडी भी अद्विक को देखकर चौंकते हुए कहती है। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? अब की बार मिस्टर निक खड़े होकर हैरानी से हिंदी में कहते हैं। यस ऑफ कोर्स निक, मैंने बताया था ना, वो इंडियन बेवकूफ लड़का, वो यही तो है। वो लेडी मिसेस निक मुस्कुरा कर कहती है। बेवकूफ लड़का? आपको मैं किस एंगल से बेवकूफ लग रहा हूँ? अद्विक थोड़ी नाराजगी से बोलता है। अच्छा, तो फिर मेरे सवाल का जवाब दो जो मैंने तुमसे पूछा था, मिसेस निक कहती है। तो अद्विक के दिमाग में वापस से वो सवाल दोहराने लगता है। क्या हो अगर तुम्हारी गैर हाजिरी में कोई तुमसे तुम्हारी वेदू को चुरा ले जाए? क्या हो अगर तुम्हारी बीवी हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाए? क्या उसके बिना रह पाओगे? एक तो वैसे ही अद्विक की पिछले 2 दिनों से ना वेदिका से बात हुई थी और ना ही उसने वेदिका को देखा था। ऐसे में एक बार फिर वही सवाल सामने आते ही अद्विक दोबारा से बेचैन होने लगता है। उसकी बेचैनी मिस्टर और मिसेस निक भी महसूस करते हैं, मगर कहते कुछ नहीं है। अद्विक खुद को शांत करने की भरपूर कोशिश करता है, मगर वो कर नहीं पाता।
वो बेचैनी से अपने सामने खड़े मिस्टर और मिसेस निक को देखता है और हड़बड़ाते हुए बोलने की कोशिश करता है। मेरे पास आपके। अद्विक अभी बोल ही रहा था कि तभी उसका फोन रिंग करता है। अद्विक एक नज़र मिस्टर और मिसेस निक को देखकर अपने पॉकेट से फोन निकालता है तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। एक्सक्यूज मी कहकर अद्विक थोड़ी दूरी पर आता है। जल्दी से कॉल पिक करके अपनी बढ़ी हुई धड़कनों के साथ कहता है, हेलो वेदू। दूसरी ओर अद्विक की आवाज सुनते ही अपना फोन कान पर लगाई वेदिका की आंखें अपने आप बंद हो जाती है और इसी के साथ आंसू की एक बूंद उसके गालों पर लुढ़क आती है। 2 दिन, पूरे 2 दिन बाद वो उस इंसान की आवाज सुन रही थी जिसकी आवाज सुनने के लिए वो ना जाने कब से तड़प रही थी। जब बात ही नहीं करनी तो फोन क्यों किया? रख रहा हूं मैं फोन, अद्विक नाराजगी से कहता है और फोन कान से हटाने लगता है। तभी आवाज आती है, अद्विक। वेदिका की आवाज में अपना नाम सुनकर अद्विक की बेचैनी पल में गायब हो जाती है। वो अपनी आंखें बंद किए उस आवाज में ही खोने लगता है। तभी उसे कुछ एहसास होता है और वो परेशान होकर पूछता है, तू रो रही है? अद्विक का सवाल सुनकर वेदिका की एक पल के लिए सांस ही रुक जाती है। दूर बैठे अद्विक को कैसे पता कि वो इमोशनल हो रही है? वेदिका जल्दी से अपनी आंखें खोल आंसू पोंछकर अपनी आवाज को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए कहती है, नहीं तो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुझे तुझसे ज्यादा अच्छे से जानता हूं और वैसे भी तेरी चूड़ियों की खनक ने इतना तो बता ही दिया है कि तूने अभी अभी अपने आंसू पोंछे हैं। दूसरी तरफ से अद्विक कहता है तो उसकी बात सुनकर वेदिका अपनी चूड़ियों की तरफ देखने लगती है जिसने खनक कर दूर बैठे अद्विक से उसकी चुगली कर डाली थी। उसकी आंखें एक बार फिर नम हो चुकी थी। वो भर्राए गले से नाराजगी जताते हुए कहती है, अगर इतना ही जानते थे तो फिर खुद से फोन क्यों नहीं किया? मैंने फोन नहीं किया गलत, मैंने फोन किया था वेदू, लेकिन तूने फोन नहीं उठाया, बल्कि तूने तो फोन ही स्विच ऑफ कर दिया, अद्विक नाराजगी जताते हुए कहता है। तो उसकी बात सुनकर वेदिका की दूसरी तरफ से आवाज आती है, नहीं, मैंने फोन स्विच ऑफ नहीं किया, मुझे नहीं पता फोन स्विच ऑफ कैसे हो गया, वो तो मैंने अभी अद्विक अभी वेदिका की बात सुन ही रहा था कि तभी दूसरी तरफ से जोरदार आवाज के साथ वेदिका की चीख सुनाई देती है, वेदू, हेलो वेदू तू ठीक है ना? हेलो। अद्विक घबराते हुए चिल्लाए जा रहा था लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। वो फोन कान से हटाता है तो फोन कट चुका था। क्या होगा आगे? क्या वेदिका ठीक है या अद्विक की गैर मौजूदगी में उसके साथ कोई अनहोनी हो गई है? क्या अद्विक को होगा अपने प्यार का एहसास? जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की जारी है। तो आज का पार्ट यही समाप्त होता है। जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी और ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।